गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका नाम है आपस में मत लड़ो। जंगल में पीपल का पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उसके तने की खो में एक तीतर अपना घोंसला बनाकर रहता था। उस पेड़ के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी आपस में मित्रता से रहते थे। एक दिन तीतर भोजन की तलाश में निकला। उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया तो वहाँ उसे एक धान का खेत दिखाई दिया। यह तो उसका प्रिय भोजन था। उसने सोचा इधर उधर भटकने से क्या फ़ायदा, कुछ दिन तक मैं यहीं रुक जाता। उसे वहाँ रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर धान के खेत में था उन्हीं दिनों खरगोश उस पीपल के पेड़ में रहने लगा। कुछ दिन बाद तीतर वापस आया तो उसने देखा कि पेड़ में खरगोश रहने लगा है। ये देखकर तीतर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा कि तुम यहाँ कैसे रह रहे हो, ये तो मेरा घर है। ये सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वो बोला तुम्हारा घर, ये कभी भी तुम्हारा घर होगा, लेकिन अब ये मेरा घर है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इसमें रह रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी भी यहाँ नहीं देखा। तीतर ने कहा ये घर मैंने अपने हाथों से बनाया, मैं बहुत दिनों से इसमें रह रहा हूँ। किसी काम से मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लो। खरगोश बोला मैं क्यों पूछूं, मैं तो जब यहाँ आया बिल्कुल खाली पड़ा था और मैंने रहना शुरू कर दिया। अब ये मेरा घर है, मैं खाली नहीं करूँगा। तीतर चिल्लाकर बोला क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा घर है। इसका मतलब है कि मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया, तुरंत इसे खाली करो, यहाँ से चलते बनो। नहीं करूँगा। इस तरीके से दोनों में झगड़ा हो गया। शोर सुनकर और जानवर भी वहाँ आ गए। दोनों की बातें सुनी पर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि घर किसका है। अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि किसी बुद्धिमान से हमें इस पे राय लेनी चाहिए, घर किसका है। अब तीतर और खरगोश दोनों ही किसी बुद्धिमान की खोज के लिए निकल पड़े। काफ़ी इधर उधर घूमने के बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बिल्ला बैठा दिखाई दिया। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आते देखकर उसने झट अपनी आंखें बंद कर लीं और इस तरह बैठ के जैसे मानो भगवान का भजन कर रहा हो। तीतर और खरगोश ने उसे धर्मात्मा समझा। बड़े आश्चर्य से उसे पूछा इधर भटकने का क्या लाभ है। इधर धर्मात्मा बिल्ले से ही अपना फैसला करा लेते हैं। खरगोश बोला कि मेरे हिसाब से बिल्ले को पंच बनाना ठीक रहेगा। तीतर बोला वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन ये मेरा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है। दोनों इधर बिल्ले की ओर चल पड़े। बिल्ला चुपचाप आंखें बंद करके बैठ रहा। जब वे उसके बिल्कुल पास आ गए तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोली। बड़ी प्यार भरी आवाज़ से कहा बच्चों डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं कुछ हल बता दूं। उसकी मीठी बातें सुनकर बिल्ले ने अपनी जन्मजात शत्रुता भूल गए और निडर होकर बिल्कुल चले गए। तब बिल्ले ने उन पर छलांग लगाई और दोनों को मारकर खा लिया। शिक्षा, हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आपस की लड़ाई में हमेशा कोई तीसरा हमारा फ़ायदा उठा लेता है। आई होप स्टूडेंट्स कहानी समझ में आई होगी। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।